22 जनवरी को एक कैबिनेट बैठक होती है जिसमें तमाम नेता मंत्री शामिल होते हैं। तमाम जमीनी मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं और कुछ शासनादेश भी जारी होते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा उत्तर प्रदेश का है वो है शिक्षा मित्रों का मुद्दा। शिक्षा मित्र लंबे समय से अपनी आवाज को उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, शासन प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन इनके लिए शासनादेश नहीं जारी होता है, जिसके बाद से शिक्षा मित्र जो है उनके बीच में काफी ज्यादा निराशा का माहौल होता है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो है वो काफी ज्यादा आहत हो जाते हैं। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इनकी समस्याओं का हल किया जाएगा, तो आखिर सरकार ने इनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी समस्याओं के लिए कोई भी शासनादेश क्यों नहीं जारी किया? और यही सवाल लगातार शिक्षा मित्र भी खड़े कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार से जब भी कोई शिक्षा मित्र मिलता है, शासन प्रशासन के अधिकारी हो, मंत्री हो या नेता हो, तो सबका यही कहना होता है कि अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी तो समस्याओं का अब हल होने जा रहा है, उनका तो काम हो ही रहा है। तो शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का काम हो रहा है तो आखिरकार ये शिक्षा मित्र दर दर भटकने के लिए क्यों मजबूर हैं? आखिर ये शिक्षा मित्र आए दिन क्यों मौत की घाट उतर रहे हैं? और सरकार को जमीनी माहौल पता है, सरकार को पूरी तरह से ये बात पता है कि शिक्षा मित्रों का जीवन कितना ज्यादा कठिन होता चला जा रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, फिर भी सरकार इनके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और उत्तर प्रदेश का विकास करना ही उनका काम है, लेकिन जिनका हाथ सबसे ज्यादा शिक्षा में होता है, जो आने वाले भविष्य को सुधारे, उन्हीं का भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ चला जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 27 जनवरी को कोर्ट में एक सुनवाई है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद अब कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब इनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। और अटल टीवी की टीम ने इन सारे विषयों पर बातचीत की उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र पवन गोलिया से, उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे, आप भी सुनिए। पवन गोलिया जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका भी और हमारा नमस्कार। जी पवन जी, जैसा कि एक बहुत बड़ी आस लगाई जा रही थी कि कैबिनेट बैठक होगी तो शिक्षा मित्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कैबिनेट बैठक हुई और शिक्षा मित्रों के बीच में एक बार फिर से निराशा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ या फिर शिक्षा मित्रों के लिए सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। इससे शिक्षा मित्रों का जो मनोबल है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो आगे के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? किस तरह से आखिर इन समस्याओं से आप लोग निकलने वाले हैं? देखिए, हमने अपनी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से 7 वर्ष हो गए बिना निवेदन करते जी। सारे जो लोग जनप्रतिनिधि हैं जी, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे सचिवालय के सचिव महोदय हो जी, हमने सबसे बिना निवेदन कर दिया जी, कि हमारी आर्थिक और मानसिक स्थिति नहीं है जी, हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है जी। हम सारे लोग वेल क्वालिफाइड हैं और हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जी, वो सारे सर्वोच्च न्यायालय जो ने आरोप हटा दिए हैं जी। तो आप मानदेय बढ़ाने की तो बात कर ही रहे थे। हमारा तो नियमितीकरण सहायक अध्यापक पर जो समायोजन भी हो सकता जी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ गया, जी। लेकिन राज्य सरकार की जो संवेदनहीनता है उसके हम बहुत पीड़ित हैं, उससे हम बहुत पीड़ित हैं। और ये तत्काल हम ये जो 22 जनवरी की कैबिनेट की बैठक थी, इसे हम पूरी आशा और विश्वास था माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हमारे लिए जरूर कोई घोषणा करेंगे, कोई शासनादेश निर्गत करेंगे, लेकिन हमें बहुत ही आशा मिली है, हमें बहुत आशा थी इससे। अब हमारा मन और दिल दोनों टूट चुके हैं, हम बहुत दुखी और परेशान हैं। और एक जिस प्रदेश का शिक्षक इतना परेशान हो उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? तो ये हमारे लिए अच्छा बिहेवियर नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी संवैधानिक पदों पर माननीय बैठे हैं वो हमारी स्वतः संज्ञान ले, और चाहे वो न्यायालय हो और चाहे वो सचिवालय हो, हमारे हक हुकूमत की जो लड़ाई तत्काल बाहर करने की कृपा करें। यही हमारा विनम्र निवेदन है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम लोग जो है कुछ न कुछ जो संवैधानिक प्रक्रिया है, चाहे वो आंदोलन हो, शरण में जाना हो, पुनः वो सारे नियमित बहुत ही अतिशीघ्र करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी हालात में हम लोग ना तो बेहतर शिक्षण कार्य कर पाएंगे, ना अपने जीवन को चला पाएंगे, ना अपने बच्चों का जीवन चला पाएंगे। हम बहुत दुखी और पीड़ित हैं इस समय। जी पवन गोलिया जी, 27 जनवरी अब भी एक आस है शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि कोर्ट के द्वारा सरकार को सारे जो रहते हैं वो वहां पे प्रस्तुत करने के लिए कहे गए हैं, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब कोर्ट की तरफ से ही आप लोग कुछ हल निकल पाए, आप लोग की समस्याओं का हल हो पाए। तो कोर्ट के लिए आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं?
नहीं, कोर्ट की हमारी पूरी तैयारी है। हमारी उच्च न्यायालय में भी एक अवमानना पड़ी है जो सम्मानजनक मानदेय की है। 27 जनवरी उसकी डेट है, उसकी भी पूरी तैयारी है। उच्च न्यायालय में हमें पुनः केस दाखिल कर रहे हैं नियमितीकरण का, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। सर्वोच्च न्यायालय में भी हमें केस दाखिल कर रहे हैं, उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। क्योंकि अब हमारे लिए जीवन और मरण का सवाल है। हम ये संवैधानिक रास्ते से अपनाते हुए, हम एक व्यवहार से अपनाते हुए अपने हकों की जो वास्तविक लड़ाई है उसको हम लड़ेंगे। अब हम आसान तरीके से इस गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं होंगे। हमने तमाम वर्षों से निवेदन कर लिया माननीय राज्य सरकार से, और ये निवेदन हमारा स्वीकार नहीं हो रहा है। ये सरकार की संवेदनशीलता है, ये लोकप्रियता नहीं है सरकार की, क्योंकि भाषण और आश्वासन से काम नहीं चलता, व्यवहार में काम दिखाई देता है। क्योंकि बिना भोजन खाए जीवन नहीं चल सकता, बिना कपड़े पहने हम शिक्षक नहीं हो सकते। तो हमारी इतनी महंगाई है, जब से 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष से 7 गुना महंगाई ज्यादा बढ़ गई। तो हम आदमी हैं या रोबोट हैं? हमारे तो मानवीय अधिकार हैं, भारत का संविधान यहाँ जीवित है, तो हमारे मानवीय अधिकार को सीज किया जा रहा है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम विनम्र निवेदन करते करते थक गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि भाई हमारा संज्ञान ले। बहुत निराशा है। हमको बहुत आशा थी 22 जनवरी की कैबिनेट बैठक में 27 जनवरी से पहले हमारा कुछ न आर्थिक समाधान करेंगे, सामाजिक समाधान करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। बहुत निराशा में। जी, पवन गोलिया जी, लगातार शिक्षा मित्र एक सवाल खड़ा करता हुआ नजर आते हैं कि अगर सरकार ये कहती है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं जो हैं वो बहुत बड़ी समस्या हैं, इनका हल करना है हमें, और फिर तारीखों पे तारीखें भी दी जाती हैं। हाँ, जरूर ये कहा जाता है कि इस तारीख को हो सकता है, ये शब्द लगा दिया जाता है, लेकिन अब शिक्षा मित्र ये कह रहे हैं जब सरकार को हर एक बात पता है, शिक्षा मित्रों की जमीनी स्तर पर क्या हालात है वो सारी चीजें पता है, और फिर जितने भी मंत्री हैं वो सभी सकारात्मक नजर आते, कहते हैं कि आप लोगों का काम हो जाएगा, अब शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तो आप लोगों का काम हो ही गया है। लेकिन फिर जब बात शासनादेश की आती है तो फिर सरकार क्यों चुप हो जाती है? सबसे बड़ा सवाल यही शिक्षा मित्र अब खड़े करते हुए नजर आते हैं। मैं अपने माननीय से ये निवेदन करूंगा कि नियमित 2-4 जो आकस्मिक मौत के हमारे साथी शिकार हो रहे हैं, तो हमारा काम कैसे हो गया है? हमारी जेब में 1 रुपया नहीं है, हमको विद्यालय में अधिकार नहीं है, तो हमारा शासनादेश आने में क्या देरी है? भाई आप कोई भी संवैधानिक संस्था के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो उन्होंने आज तक ये सार्वजनिक घोषणा नहीं करी कि आप व्यवहार तो कहीं मीडिया के आगे सामने ना माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे, ना सचिवालय के कोई अधिकारीगण बोल रहे, ना माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। अरे भाई, कोई आश्वासन भाषण तो सार्वजनिक दें आप कि हम आपके लिए करने जा रहे हैं। तो ये हमारे जो जनप्रतिनिधि नेता हैं संगठनात्मक से, वही आश्वासन और भाषण ऐसे दे रहे हैं जैसे सरकार के प्रतिनिधि हो, जबकि वो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये है, सरकार की सच्चाई है वो अपने साथियों के बीच रखें। तो अगर सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करने जा रही है, तो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे माननीयगण हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक आकर घोषणा करें कि हम शिक्षा मित्रों के लिए करने जा रहे हैं, और इतना समय में करेंगे तो एक निश्चितता आगे हमारे सकारात्मक हमारा मनोबल बढ़ेगा। लेकिन अभी हम और हमारे साथी बहुत निराशा में है, बहुत हमें अपेक्षा थी अपनी सरकार से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमको छला गया, हमारे साथ जो मानवीय संवेदनशीलता है वो नियमित हो गई। हम इसे असंतुष्ट हैं, तो निवेदन करेंगे कि हमारा अतिशीघ्र स्वतः संज्ञान लेकर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी और जितने भी संवैधानिक पदों को मानने बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे, लाखों लोगों का जीवन बचाने का मामला है, इनको अतिशीघ्र जो भी शासनादेश है वो निर्देशित करें। जी, पवन गोलिया जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।